देखिए, पैसे कभी मायना नहीं रखते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी कार्य कर सकता है, क्योंकि काम कराने वाला वो परम चैतन्य है। इसलिए देखिए ना, ये राम भाई ने एक इतनी सी इच्छा मन में रखी कि मैं स्वामी जी के लिए कुछ कर पाऊँ, और आज इतना बड़ा धाम बन रहा है। और इस धाम की शुरुआत किसकी वजह से हुई? तो राम भाई की वजह से हुई। क्या आज से 3 साल पहले ये बात कोई सोच सकता था कि यहाँ पे स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पे इतना बड़ा कार्य होगा? ये स्वामी जी ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन इतना होगा ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये सब कुछ आप ही लोगों की इच्छा है, आप ही लोगों की श्रद्धा है, उसी की वजह से ये कार्य बढ़ रहा है। तो ये भी एक गुरु कार्य है कि आप सिर्फ मन में इच्छा रखिए और प्रार्थना कीजिए। आप जो प्रार्थना करेंगे, आप जो इच्छा मन में रखेंगे, वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। हाँ, बस कोई ऐसी वैसी इच्छा मत रख लेना। अभी ऐसी वैसी इच्छा से एक आपको उदाहरण दूं कि एक साधिका थी, तो उसके मन में ऐसी बहुत लगता था, पति काफ़ी व्यस्त रहते थे, तो उनको ऐसी इच्छा हुई कि हमेशा पति अपने काम में बिजी होते हैं सुबह से शाम तक, ना बच्चों की तरफ ध्यान, ना मेरी तरफ ध्यान, जब देखो तब फोन के ऊपर रहते हैं। तो ऐसा हो कि वो सैटरडे संडे तो देते हैं मुझे टाइम, लेकिन ऐसा हो कि वो जरा कुछ समय बच्चों को भी रेगुलरली दिया करें या मेरे साथ रहें, ऐसी मन में इच्छा हुई। देखिए, इच्छा अपने तौर पे कभी बुरी नहीं होती है। अब इसमें क्या बुराई है? कोई भी हाउसवाइफ होगी, हाउसवाइफ छोड़ो, वर्किंग वुमेन होगी तो भी हर किसी को इच्छा होगी कि वे पति साथ रहे, समय मुझे दे। तो उसने ये इच्छा थी मन में, प्रार्थना की कि स्वामी जी कुछ ऐसा करो कि वो मेरे साथ कुछ अधिक समय बिताए। और वो कुछ अधिक समय बिताया, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके पति भी साधक ही थे, लेकिन उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटे से एक्सीडेंट में थोड़ी सी पाँव में चोट आ गई, तो उसकी वजह से वो 1 वीक तक घर पे रहे। तो अभी ये बताइए, क्या उस साधिका ने कभी ऐसा मन में सोचा होगा कि उसके पति को ऐसा कष्ट हो और वो 1 वीक रहे? कभी भी नहीं सोचा होगा। इसलिए कभी ऐसी खुद के लिए इच्छा मत कीजिए। जो होगा वो ऊपर वाला जो सुख देना होगा मिलेगा, क्योंकि इसमें कष्ट अधिक होता है कि अरे देखो, मैंने मन में ऐसी इच्छा रखी ना, इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से इनके पाँव में चोट लगी, इसकी वजह से 1 सप्ताह रहे। तो दर्द में वो 1 सप्ताह वहाँ पे रहे, तो पत्नी का तो मन बिल्कुल सुखी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जो भी इच्छा करो, इसलिए स्वामी जी बोलते हैं शुद्ध इच्छा करो। शुद्ध इच्छा में कभी स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए अपने स्वार्थ रहित कोई इच्छा करो कि ऐसा हो जाए। किसी के अच्छे के लिए आप शुभ कामना करो, कार्य के लिए शुभ कामना करो, ये सब कुछ गुरु कार्य है। और ऐसे ही गुरु कार्य आप करते रहिए। इसलिए ऐसे मत सोचिए कि स्वामी जी ने डायरेक्टली मेरे को कोई काम नहीं बोला तो मैं क्या करूं। अभी जैसे राम भाई ने कल कहा कि आप धाम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वैसे मतलब अभी आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं? हर कोई प्रचार कार्य करता है, तो हर किसी का अपना तरीका। एक छोटा सा अमलसाड़ का उदाहरण देती हूँ। उस दिन श्रमदान के लिए धाम पर अमलसाड़ का ग्रुप आया था। अमलसाड़ पास का ही एक छोटा गांव है, वहाँ से पूरा ग्रुप आया था। और उस ग्रुप में मतलब काफ़ी लोग थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, और सब लोग इतना काम कर रहे थे। हाथ में बिल्कुल फावड़ा उठा के, तगारी उठा करके मिट्टी उठाना, ये लेना, उधर डालना, सब कार्य चल रहा था। और एक महिला थी, वो सबको पानी पिला रही थी, बिल्कुल मजदूरों से लेकर के ध्रुव भाई तक, मुझे तक, सबको उसने घूम घूम के पानी पिलाया। फिर बोली, फिर ऐसे आकर के थोड़ी देर बात भी के पानी पिलाया। मैंने ऐसे उससे बातचीत की। मैंने कहा, आप तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, सबको पानी पिला रहे हो। जैसे गुजराती में एक कहावत है ना, पानी पाए એને 5 પુણ્ય, છાશ પીવડાવે એને 6, અન્ન ખવડાવે એને અનેક પુણ્ય, જો જીવ કોચવાય નહીં તો જીવ કોચવાયા વગર એને પાણી બધાને પવડાવ્યું એટલે કેટલું બધું પુણ્ય મળ્યું बिना दिल दुखे। मतलब आपका दिल छोटा नहीं हो रहा है और आप सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, तो बहुत पुण्य का काम है। तो मैंने कहा, अरे आप तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, सबको पानी पिला रहे हो। तो बोली, हाँ
वो क्या है कि मैं भी श्रमदान के लिए निकली, तब मैं सोच रही थी मैं क्या कार्य करूँगी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने मुझे वज़न उठाने से मना किया है। तो लेकिन सब जा रहे थे तो मेरा मन नहीं माना, मैं भी आ गई। मैंने सोचा कुछ तो काम मैं अपने लिए ढूंढ ही लूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो वज़न नहीं उठाना, पानी तो पिला सकते हैं। पानी पिलाने में क्या है, बिस्लरी की बॉटल्स में पानी भरा और सबको पानी पिलाया। तो देखिए कार्य आप क्या कर सकते हैं वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप सिर्फ इच्छा रखिए, काम आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक से एक साधक है, सचमुच उनसे मिलकर के मुझे ऐसे लगता है कि बाप रे कितना इन लोगों का समर्पण है, कितना भाव है, मतलब सभी का है। ये तो एक आध दो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आप लोगों में किसी में समर्पण नहीं है। सभी इतने समर्पित हैं, तभी आप लोग यहाँ पर हैं, स्वामी जी के साथ हैं। तो इस तरह से जो कार्य कर सकता है, जिसकी जो क्षमता है, वो अपने क्षमता के हिसाब से वो करेगा। कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आता है, मतलब क्या होता है कि जैसे परेशानियों से जूझता है ना इंसान, तो फिर प्रश्न आता है क्या फ़ायदा है ऐसे ध्यान का, मतलब एक आध दो चिट्ठियाँ ऐसे मिली उसी पर से बता रही हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे ध्यान का। ध्यान किया, शुरुआत में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में इतने प्रॉब्लम शुरू हुए, तो ऐसे इससे तो ध्यान नहीं करना ज़्यादा अच्छा। तो एक बात का विश्वास रखिए, ध्यान से कभी आपका कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी बुरा नहीं होगा। ध्यान करने से कभी ऐसे मत सोचिए कि ध्यान करने से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं। ध्यान करने से कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दरअसल ये भी एक थियरी ऑफ कर्मा ही है कि अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपकी सफाई का कार्य शुरू हुआ है। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए कि समझ लो कि अभी हर एक व्यक्ति जो है वो एक एक कुआं है, वेल जिसमें से पानी निकालते हैं ना, वो कुआं बहुत वर्षों पहले खोदा गया और वर्षों से उसमें से लोग पानी पी रहे हैं, आप सभी अपने अपने पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है, हवा आती, वो कुआं चूंकि खुला है, हवा आती, उसमें कचरा गिरता है। सडनली आपको कोई ये कहने वाला मिल गया कि अरे देखो कुएं में कचरा गिरा है, आप कचरा निकालो। कचरा कैसे निकालना, ये तरीका भी उसने आपको सिखाया और आपने कुएं का कचरा निकाला। वो कचरा जो पानी के ऊपर तैर रहा था, आपने वो कचरा निकाला, तो अभी आपको साफ पानी नजर आएगा, बराबर आएगा कि नहीं? वो साफ पानी आपको नजर आएगा, आपने कहा हाँ कितना अच्छा लग रहा है अभी। ये तो आपका हुआ ऊपरी कचरा जो बिल्कुल ऊपर की लेयर पे, ऊपर की सतह पर था। लेकिन वो कचरा जो कुएं के बिल्कुल नीचे बैठ चुका है, जब आप सफाई कर ही रही हैं तो कभी तो आप वहां भी पहुंचेंगे। तो फिर आपने वो साफ पानी निकाला, साफ पानी यूज किया और सोचा चलो एक बार अच्छे से सफाई कर डालो कुएं की, मतलब रेगुलरली ध्यान किया। तो ध्यान किया तो सफाई का कार्य शुरू हो जाता है, आपकी मोटर ऑन हो जाती है जो सफाई का कार्य करती है। अभी क्या हुआ, साफ पानी साफ पानी साफ पानी, वो साफ पानी खत्म हुआ, नीचे तो बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी थी, सालों से कुएं की सफाई नहीं हुई है। तो क्या होगा, नीचे क्या निकलेगा, कितनी सारी सालों की गंदगी निकलेगी। ये गंदगी हो सकता आपको कभी ना कभी तो साफ करनी थी। आप जिंदगी में बीच बीच में कभी आपके ये दुख सुख आने थे, उसकी जगह पे आपने एक साथ सारी सफाई कर दी। तो क्या हुआ, सारी आपको इतनी गंदगी दिखाई दी कि आप घबरा गए, हे भगवान इतनी गंदगी, ऐसा नहीं करना मुझे। तो लेकिन यदि आप उसको साफ कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर आप कितना साफ पानी पाएंगे, वो पानी आपका अमृत के समान होगा। तो यही आप हैं। आप धीरे धीरे ध्यान करके आपके अंदर की सफाई जब होती है, एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद में आपको एकदम प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, मैं ध्यान कर रही हूँ इसलिए शायद आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ध्यान कर रहे हैं ये सही बात है, लेकिन सारे आपके प्रॉब्लम्स यदि आप अपने जीवन के पूर्वार्ध में, लाइफ की शुरुआत के टाइम में आप ये सारे दुख इकट्ठे भोग लें, कोई बुराई नहीं है उसमें। यदि आपके लाइफ का
आने वाला समय, बाद में आने वाला समय, उत्तरार्ध, जब आप में शरीर में इतनी शक्ति नहीं होगी कि आप वो सारे दुख भोग सकें, इतने कष्ट भोग सकें, वो भोग यदि आप अपने यंग एज में भोग लेते हैं, अपने जवानी के समय में, अपने उस समय में जब आपके पास बहुत एनर्जी है, उस टाइम में यदि आप ये सारे कष्ट भोग लेते हैं तो बाद का जो समय है वो आपका सुखद अमृतपान का होगा। तो मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ कि आपकी एकदम डीप सफाई तुरंत शुरू हो जाए और आप लोग अपने लाइफ के उत्तरार्ध में इतने सुखी हों, इतने समृद्ध हों और इतने स्वामी जी के करीब रहें कि मुझे आप में और स्वामी जी में कोई अंतर नजर ना आए।